जय जय श्री सीताराम। संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित, रामचरितमानस को अर्थ सहित जो भी दोहा श्लोक चौपाइयाँ हैं उनको बहुत ही सुगमता से समझने के लिए जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, जिस कथा में भगवान भोलेनाथ, माँ जगदम्बा पार्वती, संकट मोचन हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज और प्रभु श्री सीताराम जी की तो कथा है। ये तो उनकी कृपा तो समाहित है। ये तो इष्ट देवी देवताओं की जिस कथा में प्रभु कृपा समाहित है, उस कथा को ना तो एक भी कोई पंक्ति छोड़ना है, ना उसके एक भी भाव को छोड़ना है, संपूर्ण समझते हुए इसको आगे बढ़ना है। तो अब तक इसके 135 भाग हो चुके हैं, जिनमें इस समय लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। और लंका कांड में भी मेघनाद, अहरावण और कुंभकर्ण जैसे योद्धा सभी मारे जा चुके हैं। रामादल में खुशियों का माहौल है और बस रावण पर विजय होना बाकी है। रावण से भी युद्ध चल रहा है। तो इस भाग में जो प्रसंग रहेगा वो रावण से युद्ध चल रहा है, उसी से आगे का बस रावण का युद्ध ही देखना है, सुनना है। श्री गणेश करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेव्यं गजाननं भूतगणाधिसेव्यं कपित्थयमुपलचारवक्षुळं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपाद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागान्नाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। हे राम दायो परम क्रोधित सिकंदर सन्मुख चले हुआ देवंदर। गए कर पाद पे उपल पारा पर एक हारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाली। तो लागे हैं चेले वज्र तन ताजू कांड कांड होए फूटे आंसू। चलन अचल रहा रति रोपी रन दुर मुदरावन अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। तो इतुत झपट दपट कपिजोदा मर्द लागे भयो अति क्रोधा। चले पराय बाल कपिनाना त्राय त्राय अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। तो पाय पाय रघुवीर गुसाई ये कल काय काल की नाई। तेने गे गव सकल पराने दसों चाप सायक चंदाने। हे रघुवीर हे गुसाई रक्षा कीजिए। यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए और संधान धन सरन कर छाड़ चोरग जिमोड़ ला गई।
रे पूरे सर धरनी गगन दिश विदिश कह गपे भागई भयो अति कोलाहल विकल कपिदल वाल बोले आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरति बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों के रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर निज दल विकल देख कटे, कछ निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, नाय राम पदमात। तो अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। तो रे कल का रचिक पिमालू मोय बिलोक तोर में कालू खोजत रहो तो यतुतिगा आज निपात जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। तो अचके चालीस बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतकंडा, कोटिन आयुध रावण ढा, दिल प्रवान कर कोटिन वारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तो रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। तो पुण्य निज बानन कीन प्रहारा, चंदन बाज सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, चिरंगन जन प्रवसय व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहा हो। तो पुण्य सत्य सर मारा और माई, पर उदरन तल सुध कचुनाई, उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जा, चालीस ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही, परे ओ वीर विकल उठाओ 10 मुख अतुल बल में मारही। ब्रह्मांड भवन विराज झांकी, एक सिर जिम रज कनी, ते चे उठावन मूल रावण जान नेत्र भुवन धनी। जब ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी, वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी पवन धूल के समान एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर, आवत कपे हन्योते, मुष्ट प्रहार प्रघोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। तो जान टेक कपे भूमि नगेरा, उठा समार बहुत ऋषिवारा,
गुटका एक ताय कपि मारा, पर उसे ले जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। तो मूर्छा गे बहोर सोए जागा, कपिबल विपुल सरान लाग। दिग दिग मम पार से दिग मोई, जोते जियत रहे से सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अच के लक्ष्मण को कपिल आयो, देख दशानन विस्मय। के रघुवीर समझ जिए भ्राता, तुम कृतांत वाचक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। तो सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन तू सकत कराला। पुनि को दंडवान गए, ए रूप सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। तो आतुर बहोर विभंज, स्यंदन सूते हत व्याकुल कियो। गिरियो धरन दस कंधर, विकल तरबान सतवेद्य होइयो। सारथी दूसर घाल, रथ ते तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप, पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे यानी रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया कि वहां दशानन जाग कर करे लाग कछ जग। राम करे लाग कछ जग, राम विरोध विजय सट हट वस अति आगे। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। तो यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, जय जय सीताराम। सपति जाय रघुपति सुनाई सिया राम। नाथ करे रावण की जगह राम रे, सिद्धि बहन मरे अवागा राम रे। यानी यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मर पाएगा। तो पठबो नत बेग बट बंदर, करे विधांस आवदस कंदर। प्राति होति प्रभु सुवट पटाए, हनुमादाद अंगद सवदाए। हे नाथ, तुम वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब जो भी प्रधान वीर थे वो सभी दौड़ पड़े। कौतिकी कूद चढ़ो कपिलंका, जय जय सीताराम। पेटे रावण भवने असंका सिया राम। यज्ञ करत जब ही सो देखा राम रे, सकल कपिन भा क्रोध विषेका राम रे। रण के नीलज बाज गृह आवा,
जय जय सीताराम। यहाँ आय बक ध्यान लगावा सिया राम। अच के अंगद मारा लाता राम रे। चितव न सट स्वारथ मन राता राम रे। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय रे बिहारी सिया राम। तो उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागा आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। तो नहीं चितव जब कर कोप कप गए दसन लातन मारही। धर के सिनार निकार बाहिर ते अतर दिन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गए चरण बानर डारही। ए बीच कपिन विधांस कृतमक देख मन मोह हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों का बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा और यज्ञ विध्वंस कुशल कप आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध हुए त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने तो यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए और उसके बाद रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। तो ये लंका कांड रामचरितमानस का चल रहा है और आपको मैं पहले भी ये अनुरोध कर चुका हूँ कि यह जो कथा है रामचरितमानस, इस कथा में जो भी कुछ वर्णन है स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यह कथा उमा जी को, माँ जगदम्बा पार्वती को सुनाई थी। वही कथा है ये। और ये कथा जहाँ भी होती है अथवा जहाँ भी सुनी जाती है किसी न किसी रूप में हनुमान जी का वहाँ पहरा होता है, हनुमान जी की उपस्थिति होती है, चाहे वह क्षण मात्र को ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से आप ऐसा भाव बना करके इन भागों को सुनकर देखिए। हरि कृपा ना हो तो कहना। ये मेरा अपना स्वयं का कहना नहीं है, बल्कि उस माता जगत जननी जगदम्बा की अनुकंपा है कि उसकी कृपा से इसको सुनने में मुझ जैसे मूर्खों का जब मन लग सकता है तो सिर्फ भाव बनाने की ज़रूरत होती है। शुरू में आप भाव बना करके देखिए, सुन करके देखिए, निश्चित रूप से मन लगेगा। और जिस दिन मन लग गया बस उस दिन हरि कृपा निश्चित रूप से होगी। इसी के साथ इस भाग का यही विश्राम करते हुए बाकी का राम रावण का जो युद्ध है वो अगले भाग में सुनेंगे। और ये सब कुछ हमने साधारण तरीके से पढ़ा है। आगे भागों को संगीतमय तरीके से भी
पढ़ने की कोशिश करेंगे, ढोलक बाजे पर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप आगे के भाग भी ज़रूर सुनिए। इसी के साथ पुनः आप सभी को जय जय श्री सीताराम, और बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, जय जय सीताराम। दुख भय दूर निकट जो आया सिया राम।